हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एक आपको बहुत प्यारी सी वीडियो बना के दे रहा हूं कि हाउ टू प्रेजेंट सीए इंटर ऑडिट पेपर इन एग्जामिनेशन टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स इन एग्जाम। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट के माइंड में क्या क्या थॉट्स होते हैं, तो उनको क्लियर कर देता हूं। पहला थॉट होता है आपका कि सर आईसीआई स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज लिखनी होती है क्या? तो इसका आंसर है बिग नो। आप लिख भी नहीं सकते और आपको लिखनी भी नहीं है। हमें बेसिकली कीवर्ड को यूज करते हुए अपनी लैंग्वेज में पॉइंटर बनाना है। दूसरा, सर आईसीआई के आईटीपी, एमटीपी और आईसीआई के जो सजेस्टेड आंसर्स आते हैं सर उसमें बड़े बड़े लेंदी पैरा होते हैं, तो क्या हमें बहुत लेंदी पैराज बनाने हैं क्या? आंसर इज बिग नो। आपने सिर्फ दो दो तीन तीन लाइन के जितना आप सही से कीवर्ड के साथ एक्सप्लेन कर सको उतने आपने पॉइंट बनाने हैं, लप्पे नहीं मारने हैं। नंबर 3, सर मैं अगर गलत लिख देता हूं, मान लो किसी आंसर के अंदर आपने 5 पॉइंट लिखने हैं, यू रिमेंबर दोस 3 पॉइंट्स, 2 आपको याद नहीं है, तो मन में क्वेश्चन आएगा सर अगर मैं गलत लिख देता हूं, एक्स्ट्रा लिख देता हूं, तो क्या मेरे नंबर कटेंगे क्या? मतलब 3 पॉइंट आपने सही लिख दिए, 3 गलत लिख दिए, तो आपके नंबर कटेंगे क्या? आंसर इज बिग नो। आईसीआई जितने पॉइंट आपने सही लिखे हैं उतने के 3 नंबर आपको दे देगा, बैलेंस या तो वो काट देगा या वो चेक नहीं करेगा या जो भी करेगा। तो ये सबसे 3 मेन क्वेरी होती है, वो मैंने सबसे पहले आपको आंसर कर दी। आप आराम से ऐसे का नाम और नंबर कोट कीजिएगा, जो कंसेप्ट आप बना रहे हो उस कंसेप्ट का पर्पस कोट कीजिएगा और उसके बाद सिंपल पॉइंटर वाइज में आपको अपना आंसर लिखना है। अब आ जाओ जरा स्क्रीन लेके आओ फटाफट से। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखो कैसे ऑल इंडिया रैंक 1 दीक्षा गोयल ने 90 मार्क्स ऑडिट में लिए थे, जो कि हमारी स्टूडेंट है। मेरे पास और भी आंसर शीट है शुभम, ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स थे ऑडिट में, उनकी आंसर शीट भी है, लेकिन आपके पास टाइम कम है इसलिए मैं आपको एक आंसर दिखा रहा हूं कैसे प्रेजेंट करना है और फिर मैं आपको 5 पॉइंटर दूंगा, आप कैसे इसको मैनेज करेंगे। सबसे पहले देखो एक ये क्वेश्चन आया है, मैं क्वेश्चन आपको खुद बता देता हूं। ऐसे 210 का क्वेश्चन है, व्हेन मैनेजमेंट कैन रिक्वेस्ट द ऑडिटर टू चेंज द ऑडिट टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। तो उस टाइम पे देखो आईसीआई जो है वो एसए के नाम और नंबर के नाम, एसए का नाम और नंबर, उसके मार्क्स नहीं होते थे, तो दीक्षा ने कहीं नहीं लिखा, इनको फुल मार्क्स मिले हैं, लेकिन आपको डेफिनेटली एसए का नाम और नंबर लिखना ही लिखना है। देखिए इन्होंने बोला अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस मैनेजमेंट में रिक्वेस्ट टू चेंज द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, हेडिंग बनाई। उसके बाद इन्होंने 1 2 3 पॉइंट्स लिखे, तीनों पॉइंट ठीक है, सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या रेगुलेशंस और लीगल रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है। फिर दीक्षा ने क्या किया, कुछ एग्जांपल्स भी डाले, 1 2 3 4 जो बुक के अंदर दिए हुए इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिए। अगर आप ये एग्जाम्पल नहीं भी लिखते ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे दीक्षा ने ओवर कंटेंट लिखा है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, आईसीआई ने यहाँ पे उनको ऑलरेडी 3 मार्क्स दे दिए हैं अगर आप देखें तो। उसके बाद भी दीक्षा ने पता नहीं कैसे ये पेपर कंप्लीट किया है 3 घंटे में, मुझे नहीं समझ आ रहा। उन्होंने फिर और बताया कि ऑडिटर जब चेंज करेगा तो ऑडिटर क्या क्या देखेगा, रीजनेबलनेस जो आपकी किताब में बेसिकली आगे का कंटेंट है वो भी दीक्षा ने यहाँ बताया है। और आखिरी में उन्होंने कंक्लूजन दिया तो आईसीआई ने 1 नंबर जो रेलेवेंट पॉइंट था उसका दे दिया। टोटल मार्क्स आईसीआई ने यहाँ पे 4 आउट ऑफ 4 दिए। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा कंटेंट था वो एग्जामिनर ने चेक ही नहीं किया। एग्जामिनर ने क्या देखा, बच्चे ने क्या 3 रेलेवेंट पॉइंट लिखे हैं, हाँ जी, चौथा भी रेलेवेंट पॉइंट नीचे मिल गया, 4 आउट ऑफ 4। तो आपने क्या करना है, अब मैं आपको बता रहा हूं आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, ये आपका सबसे बड़ा एक डाउट होता है। आगे देखो एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं। इन्होंने बताया मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड वाइल डिजाइनिंग एन ऑडिट सैंपल। अब जब सैंपल करोगे तो क्या क्या देखोगे, इन्होंने जो कंसेप्ट है उसका हेडिंग बनाया और फिर एक हेडिंग को बनाया द फॉलोइंग मैटर्स आर, कौन कौन से मैटर्स होते हैं जिन्हें आप कंसिडर करोगे। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, 3 पॉइंट दिखे, एग्जामिनर ने उनको 3 नंबर यहाँ पे पूरे मार्क्स अलॉट कर दिए। और आखिरी में जाके उन्होंने मेथड्स भी बताए, मेथड्स की रिक्वायरमेंट थी ही नहीं, अगर वो 4 पॉइंट बता देती तो 4 नंबर मिल जाते। यहाँ पे उनको एग्जामिनर ने 3 मार्क्स दे दिए क्योंकि एक 4th पॉइंट मिसिंग है, एक्स्ट्रा कंटेंट यहाँ भी उन्होंने लिखा है। फिर उसके बाद आता है एक्सेस सिक्योरिटी कंट्रोल, एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का क्वेश्चन था। एक ऑब्जेक्टिव पूछा, उन्होंने ऑब्जेक्टिव 2 लाइनों में लिखा, नंबर मिल गए। एक्टिविटी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटी लिखी, 3 नंबर यहाँ मिल गए और यहाँ पे भी दीक्षा को पूरे नंबर अपने मिल जाते हैं। तो अब आपको मैं बताता हूँ आपको क्या करना है, आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। आपने सिंपल, अगर कोई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, 25 में से 10 से 12 क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड के आएंगे, आपको एसए का नंबर प्लस नाम कोट करना है सबसे पहले, ये पहला पॉइंट है। लेकिन नाम और नंबर के बाद आपने कोट करना है क्या, जिस भी
कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया है वो कंसेप्ट आप इसी में ऐड कर देना, तो 1 पॉइंट तो हो गया आपका ये, इसका आपको 1 नंबर मिलेगा। दूसरे पॉइंट पे आपको क्या करना है, सेकंड पॉइंट पे आपको विजुलाइज करना है ये आपकी बुक का कौन सा रेलेवेंट प्रोविजन है, कौन सा रेलेवेंट प्रोविजन है, कोई ना कोई तो रहा होगा ना। आपने उस प्रोविजन को एक्सप्लेन करना है। मान लो उस प्रोविजन के अंदर 3 पॉइंट आपको याद है, तो आप 1 पॉइंट बनाएंगे, दूसरा पॉइंट बनाएंगे, तीसरा पॉइंट बनाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे एग्जामिनर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, तो आपने 3 पॉइंट ये बना दिए, 1 नंबर आपने यहां ऊपर स्कोर कर लिया, यू विल गेट 4 आउट ऑफ 4। आपने कोई रामायण आगे लिखने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि ऐसे ही कोई केस स्टडी बनाए जिसमें किसी कंपनी का नाम, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, तो फिर आखिरी में आप क्या करेंगे, उस कंपनी का नाम लिखेंगे। मतलब जैसे आप लॉ में करते हो ना, लिंक विद द क्वेश्चन, तो यहां पे आप लिंक करेंगे, उस क्वेश्चन का रेफरेंस लेंगे, जो भी क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन का रेफरेंस लेना, क्वेश्चन की चीज़ों को एक्सप्लेन करना, एंड देन लास्ट पॉइंट में आपने अपना कंक्लूजन फ्रेम कर देना है। अगर कोई कंक्लूजन बनता है तो आईसीआई आपको यहाँ पे 3 नंबर हो गए, 1 नंबर आपको यहाँ का दे देगा, यू विल गेट 4 आउट ऑफ 4। तो सिंपल आपको 2-2, 3-3 लाइन के पॉइंट बनाने हैं, हो सकता है 1-1 लाइन का भी पॉइंट बने। अब आपको पेपर प्रेजेंटेशन में एक दूसरी चीज़ और ध्यान रखनी है। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, 5 पॉइंट बनाने हैं, पहला पॉइंट स्टार्ट करेंगे, ये नोटबुक का पेज है मान लो, पहला पॉइंट उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया और वो पॉइंट मान लीजिए इस लाइन में आके ख़त्म हो जाता है। वो दूसरा पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये यहाँ पे ख़त्म हुआ, तीसरा यहाँ से। ये बिग नो है इस प्रेजेंटेशन को। आपने क्या करना है, पहला पॉइंट लिखा, मान लो 2 लाइनों में ख़त्म होता है, ये लाइन आपने छोड़नी है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखना है, फिर 1 लाइन छोड़नी है, तो 1-1 लाइन छोड़कर आपको पेपर प्रेजेंट करना है। मान लीजिए यहाँ पर आपका आंसर खत्म हो जाता है, ये पूरा पेज आपने ब्लैंक छोड़ना है। यू हैव टू स्टार्ट एवरी न्यू आंसर फ्रॉम द न्यू फ्रेश पेज, ये आप ध्यान रखना। और एक और चीज़ ध्यान रखना, मैं जो सुन रहा हूँ आजकल बच्चे पता नहीं कैसे मिस कर रहे हो भाई, ये जो MCQ की जो शीट होती है आपके फर्स्ट पेज पे, इसमें गोले भरना मत भूल जाना। ये बच्चे कुछ कह रहे हैं सर हम आंसर शीट पे लिख कर आ गए, ये गलती मत करना। यहाँ पे आपको अपने MCQs को फिल करना है। तो सिंपल 2-2 लाइनों में आंसर लिखने हैं भैया। जो आईसीआई के किताब के आंसर होते हैं, जो कंसेप्ट होते हैं, इतने लंबे लंबे कोई नहीं लिख सकता। बस आपने रेलेवेंट ऑडिट के कीवर्ड्स को यूज़ करना है और पेपर प्रेजेंट करना है, यू विल गेट फुल मार्क्स। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अब हम आएंगे रात को 8 बजे के आसपास या 7 बजे के आसपास इंटर का MTP 1 लेकर, जिसमें आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हो कि आप कितने नंबर स्कोर कर रहे हो। उसके अलावा भी कुछ यूट्यूब पे इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहेंगी, वो भी आप देख सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों।